A vector b is rotated through an angle theta. What is the magnitude of vector b and delta b? So वन बाय वन हम इन पार्ट्स को फाइंड करेंगे. So पहला पार्ट ये कहता है कि हमारे पास एक वेक्टर है, उसका नाम b है. So हम उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं. So this is representing vector b. So मैं इस वेक्टर b को नाम दे देता हूं p q. So here p q रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर b को, वेक्टर b. ओके, सो कहता है कि हम उसको रोटेट करते हैं एट एन एंगल थीटा. सो ये पी क्यू वेक्टर को हमने थीटा एंगल पर रोटेट कर लिया, कि यहां से इस एंगल पर रोटेट किया. दिस एंगल इज थीटा. फर्स्ट पार्ट ये कहता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. तो हम अगर कभी भी किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन अगर चेंज करते हैं, उसे हम रोटेट करवाते हैं, तो वन पॉइंट वी हैव टू रिमेंबर दैट साइज इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड. अगर मैं इस पेन को एक वेक्टर मान लूं जिसका साइज यहां से लेके यहां तक है, इसको अगर मैं रोटेट करवा देता हूं किसी भी एंगल थीटा पर, क्या इसका साइज चेंज होगा, क्या इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा? आंसर इज नो. सो फर्स्ट पार्ट का आंसर है नो. मैग्नीट्यूड ऑफ बी विल रिमेन सेम, वो कभी चेंज नहीं होगा. अब सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है डेल्टा बी. डेल्टा बी मींस चेंज इन वेक्टर बी. कितना चेंज आएगा उसको हम फाइंड करते हैं. सी, सो पहले हमारे पास वेक्टर था पी क्यू विच इज वेक्टर बी. अब एक नया वेक्टर हमने ड्रॉ किया पी आर. इसको मैं नाम दूंगा पी आर, वेयर पी आर इज द न्यू वेक्टर. उसको हम बी डैश के नाम से जानेंगे. सो पी आर हमारे पास एक न्यू वेक्टर है, वेक्टर बी डैश. एक थर्ड वेक्टर में खुद यहां से ड्रॉ कर सकता हूं, क्यू आर वेक्टर. ध्यान से देखो, एक क्यू आर वेक्टर हमने यहां से ड्रॉ किया हुआ है, वेक्टर क्यू आर. इस पूरी फिगर को अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये ट्राइंगल फॉर्म कर रही है, और उस ट्राइंगल में वेक्टर पी क्यू और वेक्टर क्यू आर इन द सेम ऑर्डर. और ये पी आर वेक्टर एक क्लोजिंग साइड है विच इज इन द ऑपोजिट ऑर्डर. सो हम यहां पे ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर सकते हैं. So according to triangular law of vector addition, वो ये कहता है पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट वेक्टर, जो यहां पे क्लोजिंग साइड पी आर है. सो इसको हम लिख देते हैं पी आर वेक्टर. वी कैन ऑल्सो राइट क्यू आर वेक्टर इज इक्वल्स टू पी आर वेक्टर, जो पहले से यहां पे था. पी क्यू इस तरफ जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, इट बिकम्स माइनस पी क्यू वेक्टर. ओके, सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी डैश इक्वल्स टू क्यू आर. सो यहां पे ये टर्म रिप्रेजेंट कर रही है चेंज इन वेक्टर बी. सो हम इसको लिख देंगे हेयर क्यू आर विच बिकम्स चेंज इन वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी डैश. अब हमें वेक्टर बी फाइंड करना है. नाउ सी, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी डैश. सो हम यहां पे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे. वी नो डेल्टा बी का मैग्नीट्यूड जो होगा इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं बी और बी डैश. सो इसको हम लिखेंगे बी स्क्वेयर प्लस बी डैश स्क्वेयर माइनस 2b बी डैश कॉस ऑफ थीटा. ये हमने यहां पे लिख दिया. ओके, सो नाउ माइनस क्यों? बिकॉज यहां पे सब्ट्रैक्शन हो रही है, सो दैट इज व्हाई वी हैव टू पुट नेगेटिव साइन, सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा यहां पे. ओके, अब इसके बाद हम यहां पे देखेंगे कि यहां पे कुछ टर्म्स आपको दिखेंगी, बी स्क्वायर बी डैश स्क्वायर बी डैश स्क्वायर. हमें पता है कि अगर b और b डैश वेक्टर देखेंगे तो वेक्टर्स के अकॉर्डिंग ये दोनों अलग अलग वेक्टर है, बट इनका जो साइज है, जो इनका मैग्नीट्यूड है, वो सेम रहेगा, क्योंकि ये वही वेक्टर है. पी क्यू और पी आर का साइज तो सेम रहेगा. सो हम यहां पे देख सकते हैं, मैं वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को लिख सकता हूं वेक्टर बी डैश के मैग्नीट्यूड के इक्वल. ओके,
सो अब इसको हम यहां पे पुट कर देते हैं, बी डैश की जगह हम यहां पे बी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिकॉज बी डैश और बी का साइज वैल्यू तो सेम है यहां पे, माइनस बी इंटू बी, 2b स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। सो हम यहां से देख सकते हैं बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर तीनों टर्म्स में कॉमन है, तो इसको हम निकाल सकते हैं बाहर। सो इट बिकम्स बी स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा, दैट इज इक्वल्स टू, बी स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो हमारे पास यहां पर बी आ जाएगा, स्क्वायर का रूट कैंसिल हो सकता है यहां पे, और अंदर जो हमारे पास टर्म बचेगी वो क्या है, 2 माइनस 2 कॉस ऑफ थीटा। ओके, सो ये हमारे पास आ चुका है यहां पर। अगेन इट इज इक्वल्स टू बी अंडर रूट 2 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो यहां पे हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, उसकी वैल्यू पुट करने पे जो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा, इट इज 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दिस इज द फॉर्मूला जिसकी वैल्यू हमने यहां पे लिख दी। सो अगेन 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बाहर आके ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी इट इज 2 बी, इसका भी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट, इट इज गोइंग टू बी कैंसल आउट, साइन थीटा बाई 2। सो ये जो डेल्टा बी की जो वैल्यू आई है यही हमने फाइंड करनी थी। आप यहां पे देख सकते हो ये 2 इंटू 2 का स्क्वायर था तो रूट कैंसिल हो जाएगा, बी ऑलरेडी बाहर था, साइन स्क्वायर था तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए हैं। सो हमारे पास ये फाइनल वैल्यू आ चुकी है 2b साइन थीटा बाई 2। सो दिस इज ऑल अबाउट द चेंज इन द वेक्टर बी।